एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर स्वागत है। जैसा कि हम जेई मेंस की सीरीज चला रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भाई भी जीपी का वेट अब तक कर रहा है कि जीपी कब आएगी, एचपी कब आएगी, तो आज हमारा एपी का जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद जीपी ही सीखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन द सम ऑफ एन अर्थमेटिक, एक मिनट अपना पेन ठीक कर लेते हैं भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n+4 एंड रेशियो 6n+9n+6, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। मैंने आपको इनकी जो है ट्रिक्स बताई थी कि ट्रिक्स के बेस पर आप किस तरीके से कर सकते हैं। एस एन गिवन है अपने पास, एस एन की रेशियो जो है गिवन है, एस एन है 5n+4 बाय में 9n+6। हमें यहाँ पर 18th टर्म की रेशियो चाहिए भाई, 18th टर्म की। तो 18th टर्म की रेशियो के लिए 18th टर्म की जब रेशियो निकालेंगे, 5 2 × 18 -1 + 4। जो भाई चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेई मेंस के मैं सारे लेक्चर जो है दे रहा हूँ। और अगर किसी को ये नहीं पता लगा कि मैंने यहाँ पे 2 × 18 - 1 कैसे लिखा, तो प्रीवियस जो वीडियोस है भाई उसमें डिटेल में ट्रिक्स बताई हुई है कि जब भी हमारे पास सम की रेशियो गिवन होती है और nth टर्म की रेशियो अपने को निकालनी होती है उनकी रेशियो, तो वहां पर n की जगह 2n - 1 पुट कर देते हैं। n हमारे पास वो नंबर रहता है जो अपने को निकालना है। जैसे यहाँ पर 18 निकालना है, 9 2 × 18 माइनस में 1 प्लस में 6, ये हो जाएगा 35, यानी 5 × 35 + 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 35 + 6, जो कि आएगा 35 को 5 से किया 175 + 4 179 अपॉन में 35 को 9 से किया हमारे पास 315 प्लस में 6 321, रेशियो आ गई हमारे पास 179 रेशियो 321। इस तरीके से हम देखिए ट्रिक्स के माध्यम से हमने 1 और 2 स्टेप में अपना जो है आंसर कर लिया। अदरवाइज आप एनसीईआरटी के बेस से इसको करने जाओगे तो आपका 1 से 1.5 पेज बिल्कुल आसानी से भर जाएगा। जिस भाई ने भी ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी से देखो। जेई मेंस की प्रिपरेशन करो। और जेई मेंस की अगर कोई बच्चा 11th की कर रहा है तो भाई 11th के लिए बेफिक्र रहिए, टोटली चैप्टर आने वाले हैं। संयम रखिए, बने रहिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगले क्वेश्चन पे, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। इस बार ध्यान रखेंगे जो रेशियो दी हुई है वो एक ही एपी की दी हुई है। एक एपी हमने लिख ली, A1 A2 A3, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एन टर्म्स है, बीच में कोई एम टर्म्स है। कह रहा है इनकी रेशियो, इनके सम की रेशियो और बचे हुए इनकी रेशियो। इनकी रेशियो ये दी हुई है m² रेशियो n², यानी इनका टोटल और इनका टोटल जो है m² रेशियो n² के इक्वल है। बताइए mth टर्म और nth टर्म की रेशियो क्या होगी, या इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, सॉरी। शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म टू इज 2m - 1 2n - 1। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। पहले ही पेज को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि आसान हमारे लिए काम हो जाए। देखिए एस एम क्या दिया हुआ है और एस एन क्या दिया हुआ है। एस एम क्या होता है, फॉर्मूला क्या लगेगा, m/2 2a प्लस m - 1 इंटू डी, और ये क्या लगेगा हमारे पास n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस एम क्या दिया हुआ है m² और एस एन क्या दिया हुआ है n² इक्वल्स टू m/2। यहाँ एक काम करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। m 2a प्लस m - 1 इंटू डी, और n 2a प्लस n - 1 इंटू डी। m से एक m कैंसिल, n से एक n कैंसिल,
जो हमारे पास रिजल्ट बचता है इसको आगे देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास बच रहा है। अब हमारे पास रिजल्ट बचता है m बाई एन इक्वल्स टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो क्या है ध्यान रखेंगे, रिप्लेस m टू 2m माइनस वन एंड n टू 2n माइनस वन, इसके साथ रिप्लेस कर रहे हो क्योंकि हमें प्रूव दैट, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में प्रूव दैट है, यहाँ से हिंट मिल रहा है कि अपने पास वो जो टर्म है वो ये 2m माइनस वन और 2n माइनस वन आनी चाहिए, यहाँ से अपने को हिंट मिल रहा है, इसलिए मैंने क्या कर लिया यहाँ से रिप्लेस कर लिया इसको। देखिए ये आ गया 2m माइनस वन 2n माइनस वन ब्रैकेट में 2a प्लस 2m माइनस वन इंटू में d बाय में 2a प्लस में 2n माइनस वन इंटू में d। तो ये हो गया हमारे पास 2m माइनस वन बाय में 2n माइनस वन इक्वल्स टू 2a प्लस में 2m माइनस वन माइनस टू इंटू डी, 2a प्लस में 2n माइनस टू इंटू डी। देखिए यहाँ से कंप्लीट से 2 कॉमन आ सकता है, 2m माइनस वन बाय में 2n माइनस वन, 2 जैसे ही कॉमन आया a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और 2 यहाँ से कॉमन a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2 से 2 कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, तो रिजल्ट क्या बच गया हमारे पास 2m माइनस वन बाय में 2n माइनस वन इक्वल्स टू a प्लस m माइनस वन यानी mth टर्म, a प्लस n माइनस वन डी यानी nth टर्म। यही तो अपने को प्रूव करना था कि जो mth और nth टर्म की रेशियो है वो 2m माइनस वन बाय में 2n माइनस वन जो है आएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मैसेज डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा और अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। देखिए इंसर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं, यानी A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से 5 अर्थमेटिक मीन है। कह रहे बताइए, और ये जो बना रहे हैं ये जो बना रहे हैं ये एक एपी बना रहे हैं, यानी ये अर्थमेटिक मीन है भाई। अर्थमेटिक मीन जो है हमेशा एपी बनाते हैं, जब ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो वहां पे जीपी बनाएंगे। मैंने निकालना बताया था कि अगर अर्थमेटिक मीन में डी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है b माइनस ए बाय में n प्लस वन। जिस बच्चे ने ये ट्रिक नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में टोटली हर एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, हर एक चीज लिखवाई है, हर एक चीज समझाई है, जाइए और वहां पे देखिए कि किस तरीके से हमने ये काम किया है। ठीक है, ऐसे ही हम आज 5वें लेक्चर में नहीं आए भाई एपी के अंदर, बिल्कुल डिटेल हर एक चीज की समझा के आपको यहाँ तक लेके आया हूँ। डी जो है 26 माइनस 8 बाय में अर्थमेटिक मीन कितने हैं 5, यानी ये हो गया डी आ गया हमारे पास, हम कह सकते हैं 18 बाय 6, डी आ गया 3। अब मैंने अर्थमेटिक मीन निकालने का भी तरीका बताया था। अर्थमेटिक मीन डी तो बताया था, अर्थमेटिक मीन बताया था कि अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो a प्लस डी कर लो, a प्लस डी कर लो। मैंने वहां पर लिखा था a प्लस बी माइनस ए बाई में n प्लस वन, यानी a में इसको ऐड कर दो, इजिली हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। a कितना है 8 प्लस डी कितना है 3, तो a1 आ गया 11। a2 की अगर बात करेंगे तो a प्लस 2d, ठीक है, 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 14। इस तरीके से आप a3 a4 a5 कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इजीली। a3 में a प्लस 2d,
ए, फोर्थ अर्थमेटिक मीन में a+4d और फिफ्थ अर्थमेटिक मीन में a+5d के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और भाई मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन बिना लाइक करे चले जाते हैं। तो भाई ये काम नहीं करना, कौन सा लाइक में पैसे लग रहे हैं, ठीक है। वीडियो समझो और अपना प्यार भी दिखाओ भाई। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर सिमिलर बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैं, यानी A1 A2 अप टू सो ऑन m am, यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म होगी, m तो टर्म यही होगी और 2 टर्म ही होगी, यानी m+2 टर्म्स हो गई, m+2 टर्म्स हो गई। सबसे पहले d की बात करेंगे, सॉरी 35 नहीं है, 35 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 31, 31 - 1 बाय में टोटल अर्थमेटिक मीन है m+1, यानी d हो गया हमारा 30 बाय में m+1, ये हमारा निकल गया d। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th टर्म, जो 7th और m-1th अर्थमेटिक मीन है उनकी रेशियो 5:n है। हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए भाई, तो अगर हमें 7th अर्थमेटिक मीन निकालना है, 7th और m-1, तो सिंपल सी बात है a+7d और a+m-1 इंटू डी। इनकी रेशियो कितनी दी हुई है 7th और उसकी 5:9, a+7, d कितना है 30 बाय में m+1। एक काम करते हैं, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू यहाँ से दिख रही है, a जो है हमारा, मैंने लिखा भी था 1 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, तो a हमारा 1 हो गया। देखिए 1 प्लस में m-1, 30 बाय में m+1, तो 5:9 इक्वल्स टू, जब एलसीएम लेंगे तो ये m+1 1 के साथ जाएगा, m+1 प्लस में m+1 प्लस में 210 बाय में m+1, और m+1 इधर गया, m+1 प्लस में m-1 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो 30m माइनस में 30, और ओवरऑल आ गया m+1, जो कि m+1 से m+1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट बचता है, पहले यहाँ तक देख लेते हैं, 5:9 इक्वल्स टू 211 प्लस m, और ये हमारे पास बनेगा 31m, 30m और 1m, 31m माइनस में 29, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। 31m को 55 से 5 से करेंगे 155m, माइनस में 29 को 5 से किया 145, इक्वल्स टू 211 को 9 से करेंगे 1899 प्लस में 9m, m एक तरफ रख लो और कांस्टेंट एक तरफ रख लो, 155m प्लस का 9m इधर आ गया, और 1899 प्लस में 145 चला गया आपका इधर राइट हैंड साइड पे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बन गई 146m इक्वल्स टू, और ये हो जाएगी 2044, m इक्वल्स टू 2044 बाय में 146, बाय में 146, 2 पे कट आउट करेंगे 73, और यहाँ पे आ जाएगा 1022, 73 डायरेक्ट कट सकता है, 73 बन जा 73, 73 बन जा 73, यहाँ पे बच जाएगा 29, 29 के पीछे 2 लग जाएगा तो बचेगा 292, और 73 4 जा होता है हमारे पास, 73 4 जा होता है 292, m की वैल्यू आ गई 14, यानी m हमारे पास जो आएगा
वो आएगा 14। ठीक है, इसके बाद में बचता है हमारे पास, देखते हैं कितने क्वेश्चन आज के बचते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार करवाया है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल अंदर के एंगल जो है डिफरेंस जो है 5 है और स्मॉलेस्ट एंगल 120 है। इन सबसे पहला एंगल 120 है। इसके बाद एंगल जो है वो एंगल का डिफरेंस कितना है, 5 है। एंगल का डिफरेंस कितना है, 5 है, यानी हर बार 5 बढ़ता चला जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। ये पहले आई थिंक दूसरे लेक्चर में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें मैंने आपको सम की ट्रिक बताई थी कि सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ट्रिक नंबर 1 जाके देखिए, इंट्रोडक्शन में ही वहां पे आपको मिलेगी। ट्रिक नंबर 1 में आपको क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में बताया हुआ है। तो वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में आज भी बता देता हूँ एक बार, क्या हमने लिखा था वहां पे। तो n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पर n की वैल्यू एटलीस्ट 3 रहती है, मैंने पूरी ट्रिक के बारे में डिटेल में बताई थी। 2, अब हमारे पास a कितना है यहाँ पर 120 प्लस में n-1 और d हमारा कितना है 5 है, d हमारा 5 है। चलिए, तो n-2 इंटू में 180 n/2 ये हो गया 240 प्लस में 5n माइनस में 5, देखिए n-2 इंटू में 180 इक्वल्स टू n/2, ये बन गया हमारे पास 235 प्लस 5n। ठीक है, 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, n-2 180 n/2, जैसे ही 5 कॉमन आएगा यहाँ बच जाएगा हमारे पास 47 प्लस में n। 5 को 180 से काट लो 36 बचेगा, n-2 इंटू में 36 मल्टीप्लाई 2, ये 2 चला जाएगा इधर, इधर बचा n 47n प्लस में n, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 72 n माइनस में 72 144 इक्वल्स टू 47n प्लस में n स्क्वायर। एक काम करते हैं, n क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट बन जाएगी n स्क्वायर प्लस 47n माइनस में 72n माइनस में 144, n स्क्वायर माइनस में यहाँ पर n आएगा, माइनस में 25n माइनस 144 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए भाई, ये बन गई एक क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी सभी को आती होगी। ऐसी स्टेटमेंट कि जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, कि एडिशन करके सेम टू सेम वही नंबर बने और मल्टीप्लिकेशन के बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे पास जो इसके फैक्टर बन जाएंगे, आई थिंक फैक्टर के बारे में अगर बात करें, एक मिनट भाई, एक मिनट, आई थिंक कहीं ना कहीं गलती हुई है थोड़ी सी, माइनस का, सॉरी यहाँ पर जो आएगा ना, ये गलती हो गई यहाँ पर, माइनस का 144 जब इधर आएगा ये हो जाएगा प्लस का 144। ठीक है, मुझे भी लगा कि फैक्टर इसके गलत बन रहे हैं। n स्क्वायर माइनस में 16n माइनस में 9n प्लस में 144 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन निकाल लेंगे, n-16, और मैंने बताया था कि जो ये फैक्टर लिखते हैं एक बार और लिख दो n-16, बस बाहर देख लो, n तो अंदर चला गया, बाहर क्या बचता है माइनस का 9, तो n-9
और n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। n माइनस 9 अगर 0 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 9, और अगर n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 हुआ तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब लास्ट में अपने को करना है क्रॉस चेक कि भाई हमारे पास n की वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक काम कीजिए, आप an में पुट कीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n माइनस 1 40 160, यानी लास्ट एंगल आपका 160 हो सकता है। इंटीरियर एंगल ध्यान रखें आपका जो है 180 से छोटा ही होगा। और अगर हम इसको पुट करते हैं 120 प्लस में n माइनस 1 यानी 15 हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, इंटू में डी, ये हो गया 75 प्लस में 120, ये आ गया आपका 195। ये हमने पहले पार्ट में भी किया था, वहां पे भी हमारे 2 आंसर आए थे, हमने एक आंसर को निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि वो 180 से ग्रेटर जा रहा था। यहाँ पर यानी n की वैल्यू आप 9 कंसीडर कर सकते हो और 16 कंसीडर आप नहीं कर सकते क्योंकि 180 से ग्रेटर जा रहा है हमारा एंगल। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई। और इतने यहाँ तक आ गए हो वीडियो को भाई लाइक किए बिना कोई बच्चा नहीं जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स, इसमें भी एक ट्रिक छुपी हुई है, मैंने पहले बताई थी, 3n स्क्वायर प्लस में 5n, और यहाँ पर mth टर्म यानी mth टर्म जो दी हुई है 164। क्वेश्चन इसका है और इससे हम क्या करेंगे, a1 a2 निकाल लेंगे, वहां से d निकल जाएगा। मैंने सभी को बताया था अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी होती है वो फर्स्ट टर्म जो है s1 के बराबर ही होती है। a2 निकालना है तो s2 में से s1 माइनस कर दो, किसी को a3 निकालना पड़े s3 में से s2 माइनस कर दो। अब देखो s1 इजिली आ जाएगा, s1 क्या होगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 1 जा 3 प्लस 5, s1 आ गया 8। उसके बाद s2 कितना आएगा हमारे पास, s2 आ गया 3 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 देख लेते हैं, यही है ना टर्म हमारे पास, हाँ 3n स्क्वायर प्लस 5n यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 और 10 22। अब देखिए a1 तो 8 ही आ जाएगा क्योंकि a1 तो s1 के इक्वल होता है, और a2 कितना आ जाएगा, a2 आ गया हमारा s2 माइनस s1 यानी a2 आ गया 14। भाई यहीं पर लगभग मान के चलो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अगर a1 और a2 मिल गया तो फिर d में तो दिक्कत ही नहीं है। d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी कि a2 माइनस a1 कितना आंसर आएगा 6। a हमारे पास है, d हमारे पास है, फॉर्मूला क्या था am इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू में d। am कितना दे रखा है 164 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस में m माइनस 1, d कितना चल रहा है भाई, d चल रहा है 6, 8 इधर आके माइनस, जैसे 164 में से 8 माइनस करोगे 156, 6 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, m माइनस 1 इसको डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12, 3 बचता है 36, 6 6 जा माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, यानी आपकी m की वैल्यू क्या निकल गई, m की वैल्यू निकल गई 27। इस तरीके से भाई हम AP का कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बहुत शानदार, मैंने 5 वीडियोस के अंदर आपको टिप्स ट्रिक्स, सम ऑफ एपी, एनाटॉम ऑफ एपी, अर्थमेटिक मीन का टोटली प्रोसीजर बताया है। आप इन वीडियोस को कंप्लीट अगर देखेंगे तो मैं नहीं मानता कि आपका एपी के अंदर कोई सिंगल डाउट भी रहने वाला है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट हमारा है तो आप उसको भेजिए। और अभी भाई जेई मेंस के जो क्वेश्चन है, पहले मैं एपी जीपी एचपी हर एक चीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद जेई मेंस के भी कम से कम 25-30 क्वेश्चन लाएंगे। तो आप, मैं एक सिंगल क्वेश्चन भी वो नहीं छोड़ूंगा जो आप
इतना पैसा दे के, या मान लीजिए हाँ मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि भाई मेरे मिलियंस में फॉलोवर हैं, लेकिन एजुकेशन उनके कंपेयर की दे दूंगा, ये गारंटी है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो पक्की बात है गेन करके जाएंगे। चलिए इसी के साथ मुझे भी मोटिवेट करते रहिए और खुद भी मोटिवेट रहिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जीपी के साथ। धन्यवाद भाई।